हेलो वन, वेलकम टू माय चैनल एवरेजमैन ट्रेडर। तो दोस्तों आज के वीडियो में एक ज़बरदस्त इंडिकेटर आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी एक मेजर प्रॉब्लम कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें उसका सॉल्यूशन आज का जो मैं इंडिकेटर सेटअप बताऊंगा। सिर्फ एक इंडिकेटर है, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। जैसे कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जहां पे रेजिस्टेंस लेता है राइट, वहाँ पे रेजिस्टेंस पहले से अगर आपको पता चल जाए कि वहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेने वाला है, या फिर मार्केट गिरता चला जा रहा है और किसी पॉइंट पे आके मार्केट रिवर्सल ले रहा है, वो जो पॉइंट है, वो जो लेवल है, अगर आपको पहले से पता चल जाए तो क्या बात है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ऐसा ही ज़बरदस्त इंडिकेटर सेटअप शेयर करने वाला हूँ जो किसी को नहीं पता, और जिसको पता है उसको इसका यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो दोस्तों आपको जैसे पता ही होगा कि आज है सैटरडे और अगले 2 दिन भी मार्केट बंद ही रहने वाला है। आज सैटरडे, संडे, मंडे को 26 जनवरी रिपब्लिक डे की छुट्टी है, तो 3 दिन की बड़ा वीकेंड जो है हॉलीडे हमारे मार्केट के लिए है। तो इसका बेनिफिट करने के लिए मैं रोज़ आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लाने वाला हूँ इसी तरह से, और जो मैं पर्सनली जो है यूज़ करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ऐसे सेटअप जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और इस वीडियो को आप देख रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी तरह के सेटअप जो है इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसका नाम है वीकेंड स्पेशल इंडिकेटर सीरीज, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना कि मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डे वाइज जो है मार्केट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको जो है सेशन वाइज इसको अलग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेशन ब्रेक लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है 23 जनवरी का चार्ट, मतलब कल का फ्राइडे का चार्ट। ये जो है मार्केट 22 जनवरी का चार्ट, ये है 21 जनवरी का चार्ट। ठीक है, ये सेशन डिवाइडर आप लगा सकते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा कि सर ये मार्केट खुला यहाँ पे, ओके, खुलने के बाद ये नीचे आया, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर इसने क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट और उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो ये कौन से लेवल्स थे जहाँ पे इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया, वो आपके ऊपर पता नहीं कि मार्केट अभी गिर रहा है, ठीक है, यहीं पे सपोर्ट लेगा, ऐसा तो कोई लॉजिक है नहीं। कोई तो होना चाहिए कि लॉजिक कि हमें यहाँ पे सपोर्ट लेने वाला है। उसी तरह से आप देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ खुलते ही मार्केट ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद यही जगह से मार्केट ने रिवर्सल क्यों लिया, ये क्या था यहाँ पे जो मार्केट ने यहीं से गिर गया। ठीक है, ये ऊपर क्यों गया, और ऊपर तो गया, चलो गैप अप खुल गया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहीं से रिजेक्शन क्यों लिया, फिर यहाँ पे नीचे आया, और देखो इस लेवल पे मार्केट ने एक अच्छी बाइंग आई, क्यों आई, ठीक है, सस्टेन नहीं हुआ वो अलग बात है, पर यहीं पे मार्केट की अच्छी बाइंग क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे ना डे ओपनिंग हुई थी, उसके नीचे जाके यहीं से बाइंग क्यों आई। उसके बाद अगर मार्केट आया भी नीचे, फिर यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया, यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया, यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया, और जब ये ऊपर निकला एक बार तो ये ऊपर ही चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ। उसी तरह से और भी मैं चार्ट आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर आप देखो ये चार्ट है 21 जनवरी का, अब इस दिन मार्केट खुला, अब देखे तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही खुला है, ऊपर जाने की बजाय ये नीचे गिरता चला गया, फिर यहाँ जाके इसने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे है क्या, कौन सा सपोर्ट है, आपको तो नहीं पता है ना मुझे पता है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट है। और उसके बाद एक बार ये ऊपर निकला तो ऊपर चला गया, और यहीं से इसने रिजेक्शन लिया फिर से, और फिर यहाँ पे जाके क्लोजिंग की। राइट, डेली का मैं सारे चार्ट आपको बताऊंगा कि मार्केट ने इस तरह का प्राइजेक्शन क्यों बनाया है, मार्केट गिरा, फिर सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर ऊपर निकला। तो सारे चार्ट में ऐसा क्या है, आपको तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, और मेरे को भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब अगर आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में पता चल जाए जो आपको बता देगा कि यहाँ से अगर रिजेक्शन या सपोर्ट लिया है, या रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट लिया है, रिजेक्शन लिया है, वो आपको पहले से, मतलब मार्केट खुलते ही अगर आपको बता दे
तो ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर अब चार्ट पे लगा के बताऊंगा जो आपको पहले से प्रिंट करके, मतलब मार्केट खुलते ही आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के देगा। 2 सपोर्ट बना के देगा 2 रेजिस्टेंस आपको पहले से ही बना के देगा। अगर आपको ये सच नहीं लग रहा है कि ये सर पहले से बना के देगा या नहीं देगा, तो मैं आपको रिप्ले करके बता देता हूँ कि पहले से आपको बना के देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो ये देखो डे क्लोजिंग है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अपने इंडिकेटर को यहाँ पे ऑन करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये प्रीवियस डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे। रेड लाइन में क्या है, ये R3 R4 ये अपने रेजिस्टेंस है, और ये S3 S4 ये अपने सपोर्ट है। ओके, तो ये डे क्लोजिंग है, 3:25 की कैंडल है। अगर यहाँ से अगर मैं इसको आगे करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो दिन की जो पहली कैंडल खुली है, ओके, ये 9:15 की कैंडल आप लोग देख सकते हो। ये 9:15 की कैंडल जैसे ही बनी ना, तो मुझे आज के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गए। आप देखो, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो देखो ये मुझे रेजिस्टेंस मिल गया, ये 2 रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ मुझे मिल गए यहाँ पे सपोर्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल गए। ठीक है, तो पहली कैंडल खुलते ही हमें यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाते हैं इस इंडिकेटर की मदद से। बट मार्केट में कुछ भी आपको ऐसा नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट, पिन टू पिन हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसको यूज़ करने का लॉजिक आपको बनाना पड़ेगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर से नॉर्मल कर देते हैं। ओके, इसको नॉर्मल करके देख सकते हो ऑलरेडी हमारा डे एंड पे ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब मार्केट देखो खुला यहाँ पे, ठीक है, खुला यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट बीच में खुला, सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में खुला। बट ये जो क्लोजिंग प्राइस थी उसके नीचे ही, मतलब आप देखो यहाँ पे जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था वो बहुत पास था कंपेयर टू सपोर्ट। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, और अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना आप लोग कि मार्केट देखो यहाँ से नीचे आया, देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट आया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं वॉल्यूम भी ऐड कर देता हूँ जिससे और थोड़ा सा अच्छा रहे। तो आप देखो कि मार्केट देखो आया, जैसे ही ये जो सपोर्ट वाली लाइन है इसने टच की है, रेड कैंडल क्लोज हुई, यहीं पे हमारी एंट्री बन जाती है। अगर इसने अच्छी सपोर्ट पे क्लोज किया है तो ये देखो यहाँ से एक स्कैल्पिंग मूव आ जाता है। 73 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिला है, मतलब जैसे ये ग्रीन लाइन टच हुई, एक अच्छा वॉल्यूम आया, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर मार्केट में यहाँ पे देखो ये कोई वॉल्यूम नहीं आया, पर देखो यहाँ पे एक बाइंग का वॉल्यूम आया इस कैंडल पे, तो हम लोग ये वाला स्कैल्पिंग मूव पकड़ सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप देखो मार्केट फिर से आया। ठीक है, आप ध्यान से देखना, मार्केट फिर से आया, फिर से यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बनाई। ठीक है, सपोर्ट लेने की कोशिश की, पर जैसे ही ये सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हुई, मार्केट गिरता चला गया। ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट गिरता चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब क्या हुआ है कि मार्केट अपने सपोर्ट रेंज में है, मतलब देखो नीचे की तरफ जो सपोर्ट है उस पर आ गया। तो यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, देखो इस रेंज में, देखो मैंने क्या बोला, पिन टू पिन तो नहीं होगा, बट आपको वॉल्यूम देके काम करना पड़ेगा। अगर आप देखो कि मार्केट ब्रेकडाउन हो गया, देखो यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई। ठीक है, इस जगह पे, तो अब यहाँ पे बायर से वॉल्यूम अच्छा आया है, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से एक स्कैल्पिंग मूव बनेगा यहाँ तक। अब देखो जैसे ही मार्केट ने देखो ये वाला सपोर्ट, देखो आपको लॉजिक तो पता होगा कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जैसे ही ये वाला सपोर्ट लाइन ब्रेक हुई है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया, फिर से सेलिंग हुई। अब फिर से सेलिंग होने के बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं लिया, सीधी रेड कैंडल क्लोज हुई, मतलब सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, मतलब मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया डे एंड पे। ठीक है, तो आपके सामने है मार्केट का प्राइस एक्शन भी मैंने समझा दिया, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन भी मैंने समझा दिया कि कैसे ये इंडिकेटर की मदद से आप जो है स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस। ओके, आगे बढ़ते, चलो ये तो एक दिन का हुआ ना, अगले दिन का क्या हुआ सर, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो अब मार्केट खुला, देखो मार्केट क्लोजिंग दी थी सपोर्ट पे, खुला गैप अप, और गैप अप खुला किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप खुला। तो जिसने भी सेल किया हो वो तो अपनी पोजीशन निकालेगा। ठीक है, तो जैसे ही पोजीशन उसने एग्जिट करना शुरू किया, मार्केट ऊपर के ऊपर निकलता चला गया। अब यहाँ पे आके क्या हुआ, इसने अपने करंट डे के तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए, बट उसके पहले दिन का जो रेजिस्टेंस था इसका, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, उसके प्रीवियस डे में जो इसका रेजिस्टेंस था इंडिकेटर के हिसाब से, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उस पर जाके इसने अपनी रिजेक्शन कैंडल बना दी।
और उसके बाद मार्केट गिरता चला गया। और देखो अब क्या बोला था मैंने कि सपोर्ट अगर ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस का काम होगा, और रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आया यहाँ पे, तो इसने सपोर्ट लेने की ट्राई की, पर अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, सपोर्ट लेने की ट्राई की और ब्रेक डाउन किया, मतलब और कोई कैंडल इसके ऊपर जा नहीं पाई, और ब्रेक डाउन हो गई। तो क्या होगा, मार्केट का अभी ये रजिस्टेंस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गया, अब ये भी रजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेलिंग आ रही है, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेलिंग आ रही है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेलिंग आ रही है। बट मार्केट में अब यहाँ पे बायर्स ना कंट्रोल आ गया। जैसे ही कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई, सपोर्ट ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर गई, मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, अब देखो ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर जाए। बस ये जो चाहिए था आपको कि मार्केट में मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए, ये इंडिकेटर आपका वो काम बिल्कुल करने वाला है। ओके, और चलो और 2-3 दिन का मैं एनालिसिस आपको बता देता हूँ। ये तो दिन बहुत बढ़िया था। आप देखो मार्केट खुला, रेजिस्टेंस के पास ही खुला है, कैंडल बना, और देखो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा पास में है, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो सेलर्स है उसने फिर से सेलिंग स्टार्ट कर दी। अब सेलिंग स्टार्ट कर दी तो यहाँ पे आप सेलर्स ने क्या किया, देखो इस सपोर्ट पे आया, पर सेलर्स के जोर की वजह से कैंडल नीचे चली गई, तो नीचे चली गई, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया। अब ब्रेकडाउन हो गया तो फिर से मार्केट और नीचे गया। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो गया, पर जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, बायर्स ने कंट्रोल कर लिया। आप देखो बहुत बड़ी बाइंग आ गई, दिन में इतनी बड़ी बाइंग कभी नहीं आई थी जो यहाँ पे बाइंग आई है। वॉल्यूम इज द मेजर फैक्टर इन द ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनली मैं भी ज़्यादा वॉल्यूम पे ध्यान देता हूँ। तो जैसे ही मार्केट इस ब्रेकडाउन किया, मतलब ये फेक ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ये वाला सही था पर ये फेक था, क्योंकि तुरंत बायर्स ने बहुत बड़ी बाइंग कर दी। अब जैसे ही ये कैंडल बनी सपोर्ट पे, और मार्केट देखो निकल गया ऊपर की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, 300 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे मिल गया आपको। अब देखो, अब फिर से देखो, ये रेजिस्टेंस तो है और ये डे हाई भी है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि डे हाई भी है और ये अपना R3 का रेजिस्टेंस भी है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया, सेलर्स ने फिर से कंट्रोल लिया और नीचे लाते गए, और फिर से देखो जब ये सपोर्ट पे आया यहाँ पे, तो इसने फिर से सपोर्ट ले लिया, बट अल्टीमेटली ऊपर नहीं जा पाया, पर एटलीस्ट इसने ब्रेकडाउन तो नहीं किया। ओके, इसी तरह से अब यहाँ पे भी आप देखो, मार्केट खुलते ही गिरता चला गया, सारे सपोर्ट ब्रेकडाउन करते चला गया। ओके, उसके बाद अगर आप देखो ना, तो सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद कोई अच्छा वॉल्यूम आया है? नहीं आया है। आप देखो वहाँ पे कितना अच्छा वॉल्यूम आया था, आप देखो कितना अच्छा वॉल्यूम आया है। अगर यहाँ पे भी सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है तो कोई अच्छा वॉल्यूम है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, अल्टीमेटली इसने अपना ब्रेकडाउन कर दिया। ओके, तो इसी तरह से सारे जो है आपको प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, हर जगह पे काम करता है। जैसे कि देखो सपोर्ट पे खिला, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे आया, नीचे आया, फिर से सपोर्ट पे आया, ऊपर गया। उसी तरह से हर डे की कहानी है, रेजिस्टेंस पे खुला, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट लेने की ट्राई की पर नहीं ले पाया, सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, सपोर्ट पे आया, ऊपर गया। ठीक है, तो इसी तरह का प्राइस एक्शन आपको रेगुलरली देखने को मिलने वाला है। निफ्टी के अंदर कोई भी चार्ट लगाओ, ये जो इंडिकेटर है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, अब इस इंडिकेटर का नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम है आपको कैम्ब्रेला पिवट पॉइंट। अगर आपको लगाना है इंडिकेटर तो आपको जाना होगा इंडिकेटर सेक्शंस में, बट उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी जाके मैं इंडिकेटर का नाम बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आना है और आपको करना है कैम्ब्रेला पिवट पॉइंट L34DW विथ, ये वाला है मोबिस्टर 16 का इंडिकेटर, इसको चार्ट पे लगाना है। सेटिंग्स में जाके आपको क्या करना है, रिजोल्यूशन आप 1 डे रख सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रांसपेरेंसी 50 रखिए, मेकर्स ट्रांसपेरेंसी जो है 31, इसको स्मॉल साइज बिग साइज आप कर सकते हैं। ओके, लेबल स्मॉल, उसके बाद ऑफसेट -8, इसको कम भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर है तो आप 5 भी रख सकते हो। कलर सपोर्ट रेजिस्टेंस की आप चेंज कर सकते हो, लाइन की थिकनेस वगैरह आपको चेंज करनी है, ज़्यादा बड़ी थिकनेस बढ़ानी है तो वो भी आप कर सकते हो कि आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू मिले।
ओके, देख सकते हो इस तरह से इंडिकेटर आपके चार्ट पे लग जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगले 2 दिन तक भी इसी तरह का वीडियो आपको मिलने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशनल जो वीक है ये अपना होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए यही है, और फिर से दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।